यहाँ बात करेंगे कंपाउंड की। स्टूडेंट्स एलिमेंट हमने देखा है, जब कंपाउंड कंप्लीट कर लेंगे तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एलिमेंट और कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। पहला एग्जाम्पल जो लिया है वह है वाटर का है। वाटर एक कंपाउंड का एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट्स। दूसरा है नमक। स्टूडेंट जो नॉर्मली हम लोग जो खाते हैं खाने में डाल के स्टूडेंट्स, सो इनको कॉमन साल्ट बोलते हैं या टेक्निकल नेम इनका है सोडियम क्लोराइड। फिर तीसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो स्टोन है आपको दिख रहा है, आपको रॉक दिख रहा है, बेसिकली जो वाइटेस्ट कलर का स्टूडेंट, ये जो वाइटेस्ट कलर का आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल में या फोटोग्राफ में या अपने लाइब्रेरी में देखे होंगे इस तरह के कंपाउंड को। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। रॉक भी एक कंपाउंड है, स्टोन भी एक कंपाउंड है और ये भी एक कंपाउंड है। और हमारा ये जो पाउडर जो दिख रहा है वाइट कलर का, ये भी एक कंपाउंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारे एटम से बना है स्टूडेंट्स। इनके सारे एटम्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, इनके सारे एटम्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं। बहुत सारे एटम होंगे, वे अलग अलग टाइप के होंगे। इनमें बहुत सारे एटम होंगे और वे अलग अलग टाइप के होंगे। कुछ अलग टाइप के होंगे, कुछ अलग टाइप के होंगे स्टूडेंट्स। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कंपाउंड। वैसे स्टूडेंट्स कॉमन साल्ट को कंपाउंड बोल रहे हैं, तो ये भी बहुत सारे एटम से बना है, लेकिन सारे एटम एक जैसा नहीं है। वैसे यहां कैल्शियम कार्बोनेट पर भी ये बहुत सारे एटम से बने होंगे और सारे एटम एक जैसा नहीं होंगे, सारे अलग अलग होंगे। अगर स्टूडेंट्स सारे एटम्स अगर एक जैसे ही होते तो उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसे एलिमेंट्स बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स बोलते हैं ना। तो स्टूडेंट्स लेकिन कंपाउंड की बातें हो रही है, इसका मतलब कुछ एटम अलग टाइप के होंगे और कुछ एटम अलग टाइप के होंगे। राइट स्टूडेंट्स, समझ में आई बात? अब स्टूडेंट्स यहां पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, दैट इज केमिकल फॉर्मूला, जिसका नाम है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो हर कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? जैसे कि स्टूडेंट वाटर जो है, इनका केमिकल फॉर्मूला H2O होता है
और आपको अच्छे से पता ही होगा, आपने लोअर क्लास में इस टाइप के केमिकल फॉर्मूला को आपने देखा होगा। ये जो साल्ट है स्टूडेंट्स, इनका केमिकल फॉर्मूला NaCl। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला आप देखे होंगे। ये जो केमिकल फॉर्मूला होती है स्टूडेंट, ये जो CaCl3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो स्टूडेंट्स कैल्शियम, ये जो कंपाउंड कि ये जो कंपाउंड के ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यही हमें बताता है, यही हमें कंपाउंड से रिलेटेड सारी बातें बताता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अलग अलग टाइप के एटम होते हैं, तो ये केमिकल फॉर्मूला बताएगा कि इसके अंदर कैसे कैसे टाइप के एटम है। अब देखो, केमिकल फॉर्मूला में दो एलिमेंट्स के नाम आ रहे हैं। एक है हाइड्रोजन और ये जो है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो एलिमेंट है। ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स का जो चार्ट मैंने आपको बताया था ना, उसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहां पर है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्टूडेंट्स यहां पर है। तो ये केमिकल फॉर्मूला वाटर का जो है ये बताता है हमें कि इसमें डिफरेंट टाइप के का एटम्स है। कुछ एटम्स जो है हाइड्रोजन के होंगे और कुछ एटम्स ऑक्सीजन के होंगे। आप सोचोगे कि ये टू क्या है, वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। बी पेशेंस। जैसे स्टूडेंट NaCl, ये जो साल्ट है उसका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम और क्लोरीन। स्टूडेंट, अगर आप इस लिस्ट में देखोगे तो सोडियम और क्लोरीन दो अलग अलग एलिमेंट्स है स्टूडेंट। तो ये केमिकल फॉर्मूला बताता है कि इसमें अलग अलग टाइप के एटम्स है। कुछ एटम्स सोडियम के हैं और कुछ एटम्स क्लोरीन के हैं। वैसे आप ये देखें इसका केमिकल फॉर्मूला। इसमें एक कैल्शियम और इसमें एक कैल्शियम है और एक कार्बन और एक है ऑक्सीजन। अब ये थ्री क्या है स्टूडेंट्स? एक कैल्शियम, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, और ये थ्री क्या है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये केमिकल फॉर्मूला ये बता रहा है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर जो एटम्स है वो तीन तरीके के हैं। कैल्शियम के कुछ एटम्स हैं, कार्बन के कुछ एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कुछ एटम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसमें इस केमिकल फॉर्मूला में बताया जा रहा है कि इसके अंदर कैल्शियम के कुछ एटम्स हैं, कार्बन के कुछ एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कुछ एटम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही है बात में हमारी? तो समझ में आपको बात आ गई स्टूडेंट्स? और इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज, हमने मॉलिक्यूल्स की बात की थी स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने मॉलिक्यूल्स की बात की थी। हमने देखा था कुछ एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सल्फर, ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं। और कुछ एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कौन बनाते थे स्टूडेंट्स? ब्रोमीन और क्लोरीन बनाते थे मॉलिक्यूल्स। Br का मतलब एक एटम, ब्रोमीन का अगर एक ब्रोमीन है, ब्रोमीन का Br सिंबल एक एटम्स को डिनोट कर रहा है, और Br2 ये एक मॉलिक्यूल्स को डिनोट कर रहा है। ऐसे मैं बताया हूं, आप लोग अच्छे तरह से लिख लेना। तो अब देखो, कंपाउंड्स जो भी होते हैं वे सब के सब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। स्टूडेंट, कंपाउंड्स जो भी होते हैं वे सब के सब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये सब के सब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कंपाउंड्स कोई भी हो, वो सब के सब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये आप नोट आउट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इसे हम लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑल कंपाउंड्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और ये जो केमिकल फॉर्मूला है वाटर का, हमें उनके मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है। जैसे वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में मुझे इसका केमिकल फॉर्मूला से हमें पता चलेगा। तो वाटर H2O, इसका मतलब यह है कि वाटर में क्या होता है, एक ऑक्सीजन का एटम है और दो हाइड्रोजन का एटम आया है, और ये तीनों फ्यूज होके ये तीनों फ्यूज हो गए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये एक ग्रुप बना लिया है स्टूडेंट्स। दिस इज मॉलिक्यूल्स। और जब वाटर को देखोगे तो उसमें इस तरह के ग्रुप बहुत सारे दिखाई देंगे। सारे एटम्स अलग अलग नहीं रहेंगे स्टूडेंट्स, सारे एटम ऐसे नहीं रहेंगे, सारे एटम अलग अलग नहीं रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे एटम ग्रुप्स में दिखाई देंगे, और इसलिए वाटर का केमिकल फॉर्मूला ऐसा है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात आपको? वैसे ही आप साल्ट के लिए भी बता सकते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला NaCl। इसका मतलब यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, एक सोडियम और एक क्लोरीन का एटम आएगा, और एक स्टूडेंट्स सोडियम का एटम्स और एक क्लोरीन का एटम्स आएंगे, और एक क्लोरीन के एटम्स जो हैं और सोडियम का जो एटम्स है दोनों आपस में फ्यूज होकर रहता है। तो अगर आप इसका स्टडी करोगे
तो इसके अंदर इस तरह के बहुत सारे ग्रुप आपको दिखाई देंगे स्टूडेंट्स, समझ में आ रही बात। और हर ग्रुप एक मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। NaCl का कॉमन साल्ट का अब देखो स्टूडेंट्स, जो NaCl का जो कॉमन साल्ट का अब देखोगे तो केमिकल फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है इसका। रॉक का केमिकल फॉर्मूला ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसमें आप देखोगे ये और भी स्टूडेंट्स, ये और भी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें देखोगे कैल्शियम भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन के साथ 3 भी है। इसका मतलब एक कैल्शियम का एटम, एक कार्बन का एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम स्टूडेंट, ये सब मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं। क्या बना रहे स्टूडेंट्स? एक ग्रुप बना रहे हैं स्टूडेंट्स। और ऐसे बहुत सारे ग्रुप होंगे स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे ग्रुप होंगे इस तरह के। इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप होंगे कैल्शियम कार्बोनेट में, इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप होंगे जब आप इसको अच्छे तरह से देखोगे, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला CaCO3 होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज इंटरेस्टिंग एज वेल। अगर स्टूडेंट्स किसी को बताना होगा केमिकल फॉर्मूला के बारे में, केमिकल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करना है, किसी को बताना है, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? केमिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन ये बता रहा है स्टूडेंट्स, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है, रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड। तो केमिकल फॉर्मूला ये बता रहा है कि उसका जो एक मॉलिक्यूल्स, ये है H2O वाटर के एक मॉलिक्यूल्स जो है, उस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल जो है उसका क्या कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब जो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही उसका कंपोजिशन होगा। वाटर के हाइड्रोजन 2 एटम से बना हुआ है और ऑक्सीजन 1 एटम से बना हुआ है। तो केमिकल फॉर्मूला ये बताता है कि उनमें कितने एटम हैं, राइट स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। पर स्टूडेंट्स ये कुछ केमिकल फॉर्मूला का एग्जाम्पल दिया हूँ और इसे आपको बताना है, और ये एक प्रकार का होमवर्क के जैसा है। मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लाकर बताऊंगा। ये क्वेश्चन है आपका।